उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव में सपा, आरएलडी और भीम आर्मी की गठजोड़ ने 2 सीटें जीत ली हैं। सवाल यहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश भी भाजपा के हाथ से चली गई है और दिल्ली एमसीडी के चुनाव में भी भाजपा को शिकस्त खानी पड़ी है। सवाल उठने लगा है, चर्चा हो रही है कि क्या उत्तर प्रदेश में भीम आर्मी, सपा और आरएलडी की गठजोड़ कुछ कमाल दिखाएगी। क्या भाजपा की मुट्ठी में कैद राजनीतिक रेत फिसलती जा रही है, यह जानने की कोशिश। आइए हम चलते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई आने वाला चुनाव में इस गठजोड़ का असर कुछ पड़ेगा या भाजपा पहले जी जैसी मजबूत रहेगी। मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है जो भाजपा की प्रभाव पड़ने वाला है आने वाले समय। जहाँ तक मेरा नज़रिया है ऐसा कुछ होने वाला है। तो ये गठबंधन है, उसका आपकी नज़र में कोई असर नहीं पड़ेगा, जबकि भीम आर्मी यहाँ दलित बस्तियों में अपना पैठ बनाए हुए है। क्या लग रहा है आपको? वो तो अपने सोच विचार देखिए, जहाँ तक यहाँ की बात है दाल बनने वाली है, यहाँ वही रहे। आने वाले चुनाव में थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, बाकी तो भाजपा मैंने सत्ता रहे। क्या समझ रहे हैं कि ये मतलब भाजपा की कैसे सत्ता रही, क्या इसलिए? मतलब भाजपा का राजनीति ऐसा चल रहा है कि वो भाजपा ही रहेगा, गठबंधन का थोड़ा भी असर थोड़ा बहुत असर होगा, ज़्यादा असर नहीं होगा। यहाँ तक ये असर प्रकट में देखिएगा तो फिर भाजपा को ही भाजपा ही पसंद करेंगे, इसलिए कि मोदी को ही लोग देखते हैं, न कि अन्य को देखते देखेंगे। रही बात इस उपचुनाव की, उपचुनाव में कोई बहुत बड़ा वो नहीं परिवर्तन नहीं हुआ है। एक तरह से कहा जाए तो भाजपा की ही जीत है। रामपुर जैसे सपा के गढ़ में होना असर ये रहेगा कि आने वाला जो है बहुत परेशानी होगी, हर इंसान परेशानी रहेगी। बहुत परेशान, कोई पतियों का सही है। तो क्या लग रहा है कि ये गठबंधन जो बनाया है लोग सपा की नेतृत्व में, सपा के साथ, तो ये इसका असर दिखाई देगा? क्या नाम है? देखिए, भाजपा तो कमज़ोर नहीं होगी, कारण इस चुनाव में तो बहुत ज़्यादा वो नहीं देखे जा सकते हैं, लेकिन ये है कि लोगों को थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। प्रदेश सरकार बड़ी अच्छी योजनाओं के साथ काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी योगी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया है और इससे विपक्ष खुद हताश है। अब एक दो से इतना कोई माने नहीं रखता है, वो तो ये दिखाया गया है कि भाई हम जो है सक्रिय हो रहे हैं थोड़ा सा राजनीति में और इन लोगों को जगाने का काम किया गया है। महागठबंधन का कोई प्रभाव भारतीय जनता पार्टी के निकाय चुनाव में या 2024 के चुनाव में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इसलिए देश की समस्याएं सामने, जो चुनौतियां हैं, जो समस्याएं हैं, इसमें मात्र एक विकल्प है देश के सामने, भारतीय जनता पार्टी। इसलिए इस निकाय चुनाव में भी और आगामी 2024 के चुनाव में भी प्रचंड बहुमत से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दास दामोदर मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट बनेगी। देश के सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं। जो महागठबंधन कहा जाता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा सरकार जो है भाजपा काम अच्छा करेंगे और भाजपा की सिस्टम नहीं रखा भाजपा ही रहेगा। महागठबंधन बनने से कुछ नहीं, ये तीनों का गठबंधन कुछ काम नहीं कुछ नहीं। ये महागठबंधन किया जाता है, सारे लोग इकट्ठा हो गए एक आदमी को चुनना चाहते हैं। और इसके हिसाब से है ये कि अपना जो भाजपा सरकार है काम अच्छा करिए, गरीबों के लिए अच्छा व्यवस्था है। देखिए, निकाय चुनाव सिंबल से बढ़कर अच्छे चेहरों पर होता है, नगर के जो सेवक चेहरे हैं उन पर होता है। अलायंस कुछ भी हो उससे उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। जो भी प्रभाव है, अगर सही आदमी को टिकट दिया गया, अच्छे आदमियों को टिकट दिया गया, तब तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा। नहीं, आप ये देखिए, इससे पहले भी जितने चुनाव, निकाय चुनाव होते आए हैं, पार्टी से, सिंबल से ज़्यादा निर्दलीय लोग चुनाव जीत के आते हैं। निर्दलीय चेहरे, क्योंकि उनके अच्छे चेहरे होते हैं,
कहीं ना कहीं पार्टी में लोग जो है गुड़ा गणित बढ़ाकर इधर उधर से टिकट ले आते हैं और उसके बाद वो चुनाव लड़ लेते हैं। मगर जनता के बीच जो 5 साल रहता है, जो 5 साल काम करता है, उसको जनता पसंद करती है लोकल चुनावों में, निकाय चुनावों में, ना कि अलायंस और गठबंधन और सिंबल इसको देखती है। अब उत्तर प्रदेश में गठबंधन के मामले में तो हम ज़्यादा नहीं बता सकते आपको। बस ये है कि चुनाव अवधि जो है, जो आम पब्लिक चाह रही है उत्तर प्रदेश में, वो जो है विकास के मुद्दे को और रोजगार, ये पब्लिक चाह रही है। तो कोई भी पार्टी से लड़े, कोई भी जीते, मगर पब्लिक को जो है यहाँ पे जो है विकास चाहिए। जैसे हम जो है नगर पंचायत सलोन के हैं, हमको भी यहाँ पे जो है अपनी हमारे जो है नगर पंचायत अध्यक्ष जो भी बने, हम उनसे जो है अपील करेंगे कि यहाँ की जो है विकास करें। रोडें बहुत गड़बड़ हैं यहाँ पे, बस यही चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की तो बात बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन हमारे यहाँ जो नगर निकाय का चुनाव हो रहा है, इससे पार्टियों से या पार्टी से लड़ने वाले को कोई बहुत ज़्यादा इसमें बेनिफिट या वो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि ये लोकल का चुनाव होता है। लोगों का जो पूर्व हो, वर्तमान हो, किसने क्या काम किया है, सारा उसी के ऊपर निर्भर रहता है। वो चाहे चेयरमैन हो, चाहे सभासद हो, इससे पार्टी से कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखता है, ये लोकल के चुनाव होने की वजह से। असर क्या देखने को पड़ेगा, जनता की जितने मतलब कि जैसा भी पक्ष आएगा उसके जैसे भी विचार होंगे वैसे ही अपना वोट मतदान करेगी, और जैसा होगा वो अपना मत प्रयोग करेगी। अपना क्या मुद्दा होगा, किस तरह की मुद्दा कई चीज़ें तो है अपना, जैसे कि ग्राम सभा की विकासें हैं और काफ़ी चीज़ें हैं जो अर्थव्यवस्था अपनी जगहों की मतलब अपने एरिया की सुधार कराने के लिए है। इस सब चीज़ों पर मुद्दे वोट पड़ेंगे, मत करेंगे। मेरे हिसाब से इसका कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी अच्छे वोटों से विजय प्राप्त करेगी, और जैसा कि गठबंधन पहले भी होते रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे, लेकिन जो अच्छा काम करेगा वही जनता द्वारा चुना जाएगा और जनता उसी को पसंद करेगी। जो जनता के लिए समर्पित होगा, जनता की समस्याएं सुनेगा, जनता के लिए समय समय पे खड़ा रहेगा। और मुझे लगता है कि जो इस समय माहौल है प्रदेश का और जिला रायबरेली का, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को कोई हराने वाला अभी तक सलवन में है नहीं। कोई असर नहीं होगा, सब बाबा का असर। एक तरफ अलायंस चुनाव लड़ेगी और दूसरी तरफ कुछ भी नहीं है। इससे पहले भी गठबंधन कई हो चुके हैं। जो कार्य अच्छा करेगा उसी की सरकार बनेगी, उसी के निकाय चुनाव भी होगा। नगर में भी लोग विकास करें, थोड़ी ऐसी नगर निकाय। तो भारी कौन पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी पड़ेगी। इसमें सही है कि सारे अच्छे हो जाएंगे, उसकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निकाय चुनाव में किस तरह की सफलता हाथ लगेगी अलायंस को? अलायंस इधर तो ऑलरेडी है नहीं, सपा ही सपा है जो है ऑलरेडी, मतलब गट जीरो शेखर निकले हैं। जब बात किया जाए तो गठबंधन को लेकर जैसे ही ये पार्टियां आपस में मिली हैं, लेकिन कहीं न कहीं विशेष असर नहीं पड़ेगा इसका। भाजपा पर भी हावी है सब पर, जैसा देखने को मिला है रामपुर में ज़बरदस्त तरीके से वापसी भाजपा की, किसी को उम्मीद नहीं थी। फिलहाल अगर देखा जाए निकाय चुनाव में कहीं न कहीं सपा जरूर दावेदारी अपनी ठोक रही है। अखिलेश यादव लगातार सबको संबोधित कर रहे हैं कि सपा को जिताना है। सब लगातार भाजपा के कार्यों पर भी उंगलियां उठा रहे हैं कि कोई विशेष किसानों के हित में भी नहीं हुआ है, ना ही कोई व्यापारियों में लगातार जो GST की छापेमारी ले रहे हैं, इसको मुद्दा बना के सपा लगातार निकाय चुनाव में भी निशाना साधने का प्रयास करे। लेकिन अगर देखा जाए कहीं तो भाजपा की उम्मीद दावेदारी प्रबल रहेगी। देश में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। पहले भी सभी पार्टियां एक दूसरे पर चुनाव लड़ चुकी हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी योगी और मोदी जी के नेतृत्व में शासन, सुशासन और शासन के दम पर भारतीय जनता पार्टी के निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। अलायंस का क्या असर होगा? अलायंस का कोई नजर हमको नहीं लगता कि असर पड़ेगा, क्योंकि पहले भी कई पार्टियाँ गठबंधन करके चुनाव लड़ती हैं, इससे कोई फायदा नहीं मिलता। देखिए, अगर अलायंस की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में किसी भी गठबंधन का इस पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है।
हालांकि सपा और आरएलडी और चंद्रशेखर रावण जो है वो एक अलायंस करके चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में हमको नहीं लगता कि इसका कहीं बहुत असर देखने को मिलेगा, इसलिए कि जो निकाय चुनाव होता है वो पढ़े लिखे लोगों का चुनाव होता है। तो कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोग जो है विकास को, रोजगार को, मतलब जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, ऐसे मुद्दों को देख करके जो उनकी ज़रूरतों को पूरा करने वाला कैंडिडेट होगा, जाहिर सी बात है कि जनता उन्हीं को चुनेगी और इस अलायंस का कहीं खास असर उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिलेगा। भाई अभी हाल ही फिलहाल में नेताजी का श्री शांत हुआ, जिसका कि कुछ सिंपैथी वोट इनको मिलना था, मगर जो ये अलायंस हुआ है इसका मेरे को नहीं लगता कि निकाय चुनाव में कोई इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। समाजवादी अगर अकेले लड़ती तो उसका वोट बैंक और बढ़ जाता, मगर ये जो तीनों पार्टी का आरएलडी और इनका, ये वैसे जो आदमी जिनको पसंद नहीं करता तो वो कहाँ से इनको वोट देगा, वो वोट भी तो इनका कटेगा। ठीक, आपको क्या लगता है कि ये जो अलायंस है या कि 24 के भी चुनाव में, कोई लोकसभा चुनाव में भी कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, कोई कीमत पे नहीं पड़ेगा। 2024 में अगर समाजवादी अकेले अपने दम पे लड़ेगी तो वो अच्छी फाइट देगी, ना कि अलायंस में। अभी तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, ये तो पब्लिक है। अगर इनकी नीतियाँ अच्छी रही तो इनको भी जिताया जा सकता है, अगर इनकी नीतियाँ जैसी थी वही रही तो इनको, भाजपा को कोई भी जीत सकता है। ये तो दोनों जने अपना अपना बताएंगे कि कौन सी स्कीम लेके आए हैं जनता के लिए, शहर सीतापुर के लिए, कि क्या विकास होगा। अभी तो खाली वादे हो रहे हैं, कोई भी काम नहीं हुआ है। उन लोग के लिए बोला गया है कि पुल बनेंगे, देखिए कब बनते हैं। बाईपास आज तक बन ही नहीं पाया। आपको क्या लगता है कि ये अलायंस जो है क्या 24 के चुनाव में 2000 जो लोकसभा का चुनाव है उसमें भी कुछ असर दिखा पाएगा? ये दिखा सकता है, अभी तो नहीं दिखता है इनका कोई। अगर इन पर अच्छी पॉलिसी इनकी आई तो ये दिखा सकती है अपना। अभी इन्होंने दिखाया भी अपना, गुजरात में भी दिखाया, हिमाचल प्रदेश में भी दिखाया। हिमाचल प्रदेश में जीती, गुजरात में भाजपा जीती। अब वहाँ वालों को भाजपा पसंद है, इसलिए उन्होंने भाजपा को जिताया। आपको क्या लगता है ये निकाय चुनाव में अलायंस कुछ जादू दिखा पाएगा? हमें तो नहीं लगता। देखिए, निकाय चुनाव में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। जो आरएलडी का वोट है थोड़ा बहुत गिर सकता है, मगर मेन है लड़ाई 2 पर 2, समाजवादी पार्टी और भाजपा। इसके अलावा कोई चारा नहीं। जीत किसकी होती है, किसकी नहीं होती है, तो आने वाले सभी समीकरण बताएंगे ये वोट किस तरह बैठता है। अच्छा, जो ये अलायंस है क्या इसका प्रभाव आने वाले लोकसभा चुनाव में जो 24 का चुनाव है, क्या उसमें भी कुछ इसका असर दिखेगा? ये तो समय अभी चल रहा है इनका, ये अलायंस है। कल को 2024 में बहुत समय है, हो सकता है इनका अलायंस टूट जाए, किन्हीं कारणों में कोई भी समस्या हो जाए, तो इसका हमें महत्व नहीं लगता। अगर एक साथ लड़ते हैं तो फर्क थोड़ा बहुत तो पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि ये जो अलायंस है ये निकाय चुनाव में कुछ जादू दिखा पाएगा? नहीं, निकाय चुनाव में इसका कोई असर नहीं। निकाय चुनाव तो पब्लिक और जनता उसके बीच होता है। जो अच्छा प्रत्याशी होता है पब्लिक उसको चुनती है। पार्टी का जो वोट बैंक है वो पार्टी को मिलता ही है, और जो अच्छा कैंडिडेट है उसके व्यवहार, उसका कैसा चरित्र है, कैसी उसकी पटकथा है, कैसा वो समाज में काम कर रहा है, इसका असर बहुत बड़ा पड़ता है। उसका गठबंधन इधर लखनऊ मंडल या अवध प्रांत में तो कुछ नहीं दिखेगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ दिखेगा। और वर्तमान समय में अभी भारतीय जनता पार्टी को लोग काम न होने की वजह से नाराज तो जरूर हैं, परंतु वोट जो है अभी भाजपा का वोटर उनसे विमुख नहीं हो पाया है। वो वोट भाजपा को ही कर रहा है। नाराजगी तो जरूर है, उनके काम नहीं हो पा रहे हैं जिससे लोग नाराज हैं, आलोचना भी करते हैं, गाली भी देते हैं, मगर मतदान के समय वो जा करके कमल फूल का ही बटन दबा देते हैं। ऐसा अभी समाज में ये वातावरण बना हुआ है। क्या आने वाले लोकसभा चुनाव जो 24 का चुनाव आ रहा है लोकसभा का, क्या उसमें भी कुछ इस गठबंधन का असर दिखेगा? 24 के चुनाव में अगर 2023 में केंद्र की सरकार ने जो समाज के गरीबों के मुद्दे हैं उनका समाधान नहीं हुआ तो निश्चित रूप से दिखेगा, क्योंकि किसी भी नागरिक या मतदाता को आप ज़्यादा दिन तक झूठ के सहारे नहीं बरगला सकते हैं। धर्म हमारा मजबूत रहे, ये हमारी अंदर से भावना है, परंतु धर्म के साथ साथ में रोजी रोटी और भूख, ये इनका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है ये गठबंधन निकाय चुनाव में कुछ जादू चला पाएगा क्या?
जादू ज़्यादा नहीं चलेगा, कुछ तो चलेगा मगर ज़्यादा असर दिखा नहीं पाएगा। चुनाव में तो कोई प्रभाव नहीं दिखाई पड़ेगा। हाँ, आने वाले समय में हो सकता है कहीं दिखाई पड़े। इस टाइम तो केवल योगी मोदी में है। क्या आपको लगता है ये जो लोकसभा चुनाव आने वाला है 2024 का, इसमें ये गठबंधन कोई जादू दिखा पाएगा? जादू तो इस टाइम अभी नहीं चलेंगे किसी का, क्योंकि जादू तो केवल मोदी का चल रहा है हिंदुस्तान में, और यूपी में योगी का जादू चल रहा है। वक्त में सब है, योगी मोदी के लड़ाई बस है, चुनाव उसी पे चल पूरा डिपेंड है। उनका सबका साथ सबका विकास तो काम बोल रहा है। बहुत फर्क पड़ेगा कि ओबीसी और दलित वर्ग जो एक साथ गठबंधन में आ जाएंगे, भाजपा की नींव हिल जाएगी और ओबीसी और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का गठबंधन जो है भाजपा को बहुत ही नुकसान देगा। और रही स्थानीय निकाय की बात, तो स्थानीय निकाय भाजपा के प्रशासनिक दबाव के कारण कुछ असर न पड़े, लेकिन भविष्य में 2024 के चुनाव पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। चंद्रशेखर भी हैं और जयंत भी, चंद्रशेखर चौधरी, तो चुनाव होने वाला है, तो क्या इसका असर पड़ेगा स्थानीय निकाय पर या लोकसभा चुनाव पर? पड़ेगा। युवा है, संगठन में है, इसका असर आगे बहुत अच्छा से पड़ेगा। तो एक कुल मिला के ये माना जाए कि चुनाव पर असर पड़ेगा? असर पड़ेगा। नुकसान किसका होगा? सरकार का। सरकार में तो कौन? मोदी सरकार। इनका नुकसान होगा? नुकसान होगा। विपक्ष बहुत फायदे में रहेगा और चंद्रशेखर और जयंत के एक साथ आ जाने से दलित वोट और ओबीसी वोट जो भाजपा की तरफ झुकाव हो रहा था वो एक तरफा विपक्ष की तरफ जाएगा और भाजपा की नींव हिला दिया है चंद्रशेखर ने जयंत के साथ जाकर के। तो क्या चुनाव, अगले जो चुनाव होंगे वो चुनाव में असर पड़ेगा? स्थानीय निकाय भी है, चुनाव में भाजपा पूरे प्रदेश से साफ हो जाएगी, देश में विपक्ष की सरकार बनेगी। और जो ये स्थानीय निकाय का भी चुनाव हो रहा है उसका क्या? स्थानीय निकाय के चुनाव में भाजपा की सरकार है, भाजपा बहुत बड़ी गड़बड़ी करने जा रही है। और जैसा कि आरक्षण अभी हाईकोर्ट ने उसको रोक दिया है, लेकिन भाजपा चाहते थे कि उसके मन मुताबिक लोग जीतें। इसका चुनाव में बहुत असर पड़ेगा। बीजेपी का सफाया हो सकता है और अखिलेश यादव के साथ जुड़ के उनका बहुत लाभ होगा। चुनाव में तो असर पड़े करेगा। क्या सपा को जब जनता जो हो रही है। अच्छा ये बताइए, जो ये चुनाव लड़े भाजपा के लाभ होगा या सपा को? ये गठबंधन है, ये भाजपा को कहीं कहीं नुकसान पहुँचाएगा? तो नुकसान पहुँचाएगा। तो असर ये रहेगा कि आने वाला चुनाव में बहुत परेशानी होगी। हर इंसान परेशान है बीजेपी सरकार से, बहुत परेशान, कोई पतियों का सही है। तो क्या लग रहा है कि ये गठबंधन जो बनाया है लोग सपा के सपा के साथ, तो ये इसका असर दिखाई देगा आने वाला दिन? तो नुकसान किस प्रकार का होगा? चुनाव पर देखा जाए नुकसान का शंका हमारे देखने दिखाई दे रहा है। तो भाजपा का नुकसान होगा जी। इससे असर पड़ेगा। जाट और दलित वोट इकट्ठा हो सकते हैं पश्चिमांचल में, लेकिन पूर्वांचल और देखा जाए तो मध्य यूपी में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। आने वाले चुनाव में ये कितना भी पीछे रहें, अपने आप को आगे बढ़ाते रहें, लेकिन कोई असर नहीं पड़ेगा। सिर्फ पश्चिमी यूपी में कुछ असर दिखाई पड़ सकता है। सपा, रालोद और भीम आर्मी की गठबंधन का आने वाला चुनाव में क्या असर रहेगा, यह जानने के लिए तमाम लोगों से राय ली गई, तमाम लोगों से बात की गई। देखा गया सबकी राय अलग अलग है, जुदा जुदा है। कुछ लोग भाजपा को अच्छा बता रहे हैं तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आने वाले चुनाव में इस गठबंधन का असर रहेगा। कुल मिला के एक मुफ्त राय किसी की नहीं है। इंडिया वाइज से लिए कुशीनगर से अवधेश माली।